हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लॉकडाउन की वजह से अभी तक कोई क्लास स्कूल में चल नहीं पा रहे हैं, कोचिंग में चल नहीं पा रहा है, तो हम लोग आज से पर डे फिजिक्स का एक नया टॉपिक ऑनलाइन पढ़ेंगे अपने यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब में। तो मैं गौरव जायसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम लोग पिछले टॉपिक तक ऑफलाइन में पढ़ रखे हैं कूलॉम्स लॉ। अब हम लोग आगे ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे फिजिक्स का अगला टॉपिक जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पहले से ही यहाँ लिखा जा चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। आज हमको इसी टॉपिक पे चर्चा करना है। देखते हैं स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स एवरी चार्ज creates electric field around itself in space। इसका मतलब क्या निकलता है स्टूडेंट्स कि हम जानते हैं कि अपने चारों तरफ स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है किसी भी चार्ज के नाते। कहीं भी आप कोई चार्ज रख देंगे तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। हम लोग पीछे कूलॉम्स लॉ में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी कहीं भी कोई भी चार्ज स्पेस में रख दिया जाए तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो चार्ज दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, निगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करता है वो अवैध चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे दूर जाएगी पॉजिटिव चार्ज से। और निगेटिव जो चार्ज होता है वो इनसाइड दी चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निगेटिव में अब निगेटिव चार्ज की तरफ आएगी। तो यहां आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द नेगेटिव चार्ज। तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जहां कहीं भी आपको चार्ज दिखेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप के होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागेगा। नेगेटिव चार्ज है तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। क्लियर है दोस्तों? इतना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, इसका नोट बना सकते हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जो कुछ इसमें से नहीं समझ में आया होगा उसका आपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके कमेंट बॉक्स को जल्द से जल्द हमारे तक पहुंचाएगी, हम उसका सलूशन जल्द से जल्द आपको देंगे। तो दोस्तों, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। चलिए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स, हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो क्या होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आज हम लोग अगला टॉपिक इस है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge plus q at r distance। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस q जो स्पेस में r डिस्टेंस पे रखा गया है एक पॉइंट p से। आप लोग यहाँ कर सकते हैं फ्रॉम पॉइंट P पॉइंट से इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस Q R डिस्टेंस पे रखा गया है। हमको ये निकालना है कि इस पॉजिटिव चार्ज के नाते
इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो हम लोगों को जानना है कि इस पॉजिटिव चार्ज के नाते इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अपने चारों तरफ चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चारों तरफ जनरेट करते हैं तो हमको यहाँ देखना है कि एक चार्ज पॉजिटिव है तो ये भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो अब कितनी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट P है, अब इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे Q0 जिसको हम हमेशा पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। तो ये चार्ज प्लस Q, ये चार्ज प्लस Q0। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज अगर सेम क्वालिटी के हैं प्लस प्लस हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे रिपल करेंगे। तो रिपल करेंगे तो इनके बीच एक फोर्स लगता है जिसको हम फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलेंगे और वो टूवर्ड्स दी Q0 होगा, मतलब Q से दूर जाएगा। तो अब ये F इन दोनों चार्ज के नाते लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो E होगा ये हो जाएगा फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज मीन्स F फोर्स लग रहा है इस पे, टेस्ट चार्ज कितना है हमारे पास Q0। इसका मतलब E इक्वल्स टू F अपॉन Q0। F यहाँ वेक्टर बना दीजिएगा क्योंकि फोर्स भी क्या होता है डायरेक्शन के साथ होता है, तो ये वेक्टर फॉर्म में होगा। E0 इक्वल्स टू F अपॉन Q0। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q। Q के कारण P पॉइंट पर जो कि R डिस्टेंस पे है वहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F अपॉन Q0 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन उठता है कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि हमको चाहिए फोर्स की यूनिट। तो हम जानते हैं फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और ये Q0 है, मीन्स ये क्या है, चार्ज है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब्स, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट हो जाएगी वो आपकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम्ब। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो गया। क्लियर। चलिए दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। E इक्वल्स टू F0। F0 मीन्स कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, तो हम पढ़ रखे हैं K Q1 Q2, Q1 मीन्स Q, Q2 मीन्स Q0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी R स्क्वायर, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन Q0। Q0 से Q0 मर जाएगा। E इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है। वेयर R टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर हम R को इनफाइनाइट पे कर दें, मीन्स ये पॉइंट बहुत दूर हो, जो टेस्ट चार्ज आपका Q0 है वो बहुत दूर रखा हो, इतना दूर हो कि ये यहाँ से वहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, मीन्स ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी मतलब जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइट मतलब जब वो इनफाइनाइट पे पॉइंट हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें से कहीं भी कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, हमारे एक्सपर्ट टीम कमेंट को हमारे तक पहुंचाएगी, हम उसका सलूशन जल्द से जल्द आपको देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग उसको हमको तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तब तक अगला टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने जाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या इसका नोट्स बना लिए होंगे। आप लोगों के पास कोई भी कमेंट हो इसके टॉपिक में तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन जल्द से जल्द आपको पहुंचाऊंगा। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगला टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होगा, बहुत सारे चार्ज होंगे, सभी चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा चारों तरफ और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक साथ ऐड कर लेंगे तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, कि मतलब कोई चार्ज किसी सिस्टम में है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर लें तो हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है, वो यहाँ से यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पर चार्ज Q1 है, यहाँ एक पॉइंट है पॉजिटिव Q1 है, माइनस Q2 है, यहाँ एक पॉइंट है प्लस Q3 है। तो हम जानते हैं कि सभी चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड E लगेगा। तो ये टेस्ट चार्ज हो जाएगा यहाँ पे O पॉइंट पर। तो अब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के नाते जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे होगा। ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। ये E1, इसको सपोज कर लीजिए आप E2, यहाँ सपोज कर लीजिए ये E3। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O मीन्स EO, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O क्या होगा? तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे एक साथ, E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 की वैल्यू क्या होगी? हम लोगों ने पीछे अभी डिस्कस किया है कि KQ1 अपॉन, सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस R3। तो E1 KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस KQ3 अपॉन R3 का स्क्वायर। K आपका कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, Q1 R1 का स्क्वायर, Q2 R2 का स्क्वायर प्लस Q3 R3 का स्क्वायर प्लस, अगर और सारे चार्ज आपके पास हैं तो प्लस आप डॉट डॉट डॉट, जितने भी चार्ज आपके पास हैं सबके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और सबका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। क्लियर? चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। अब इस टॉपिक्स पर जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं, 2-3 टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स पर एक एक क्वेश्चन कर लेंगे और एक क्वेश्चन करने के बाद एक न्यूमेरिकल हम देख लेंगे। उसके बाद ये टॉपिक खत्म होता है हमारा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जो भी कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को उसका सलूशन जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी राइट कर लीजिए जिससे कि हम लोग आगे इसका न्यूमेरिकल्स लगा सकें। इसका स्क्रीनशॉट या इसका नोट जल्द से जल्द बनाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों जल्दी से इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्द से जल्द एक क्वेश्चन इस पे राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्लस 1 माइक्रोकूलाम माइनस 1 माइक्रोकूलाम के दो चार्ज हैं। सपोज कर लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। से किसी पॉइंट P पर, ये सपोज कर लीजिए आपका पॉइंट A है, ये B है, किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ई नेट कितना लग रहा है निकालना है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितना होगा। देखिएगा इलेक्ट्रिक बहुत आसानी से समझाऊंगा, आप लोगों को तुरंत समझ में आएगा। लगेगा कि नहीं कि मतलब ये तो फिजिक्स का बहुत ही आसान टॉपिक था, इतना आसानी से न्यूमेरिकल्स लग रहे हैं। आप लोगों को लगेगा कि हाँ मतलब आज फिजिक्स का जो टॉपिक चल रहा है उसमें तो न्यूमेरिकल्स बड़े आसान हैं, बड़े आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं। ऐसे कुछ व्यवस्था से मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखिए क्या होता है, ई नेट जो आपका हो जाएगा इस पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज है। हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहाँ हमेशा हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानेंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव टूवर्ड्स हो जाएगा ये E1 और पॉजिटिव नेगेटिव अवे हो जाएगा ये E2। क्लियर? तो ये हो जाएगा ई नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E1 का फार्मूला KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। K कॉमन ले लीजिए, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। K कॉमन ले लिया आपने। Q1 की वैल्यू +1 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम है
तो इसको आप कूलाम में बदल देंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। R1 यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना है, तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये सपोज कर लीजिए कि ये मिड पॉइंट पर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो 2 सेंटीमीटर था और ये मिड पॉइंट है आपका, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस Q2 1 × 10⁻⁻6। R2 का मतलब हो गया 1 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। K सेम है, आप ऐड कर देंगे 1 × 10⁻⁻4, 1 × 10⁻6 प्लस 1 × 10⁻6, 10⁻6 कॉमन हो जाएगा, तो K 112 × 10⁻6 अपॉन 10⁻4। E नेट इक्वल्स टू K 2 × 10⁻4 को आप निगेटिव ऊपर भेजेंगे, प्लस हो जाएगा, 10 - 6 पावर और प्लस ये, तो जाएगा 10⁻6 प्लस 4। K 2 × 10⁻2 E नेट। K की वैल्यू 1/4πε0, तो 1/4πε0 की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ 2 × 10⁻2 E नेट। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, सॉरी ये प्लस होता है, मदद नहीं होता है, 9 × 10⁻7 × 2, 9 2 जा 18 × 10⁻7। ये हो गया आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। यूनिट्स क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर कूलम। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन का सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आज का जितना भी क्लास लिया हूं सब समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई त्रुटि हुई हो, उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। मैं आपके सभी प्रॉब्लम्स को, अपनी सभी त्रुटियों को जल्द से जल्द समाप्त करके अगला वीडियो और अच्छा देने वाला हूं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आगे आप लोग इस चैनल पर फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हमारे साथ हम सब मिलकर इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे, आपके पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ें। और एक बात और, घर पे रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। लॉकडाउन का माहौल है, आप लोग घर पे सुरक्षित रहें। धन्यवाद।